हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में। चलिए देख लेते हैं छात्र संबंधित आज की महत्वपूर्ण खबरों को। जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर 70,000 शिक्षक की बड़ी भर्ती का अध्याचन, बिहार एस्टेट रिजल्ट जारी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए रात भर धरना, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस और ईएलटी भर्ती संबंधित इन तमाम महत्वपूर्ण खबरों को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे भी छात्र जीवन से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण खबरें हैं इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। चलिए बढ़ते हैं, पहली खबर को देखते हैं कि 70,000 शिक्षक पदों के लिए अध्याचन जल्द। बात हो रही है बिहार की राज्यसभा के सरकारी और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 70,000 पदों पर नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को जल्द ही अध्याचन भेजा जाएगा। इसकी तैयारी में शिक्षा विभाग समेत जिले के पदाधिकारी लगे हुए हैं। विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने मंगलवार को नियुक्ति की तैयारी को लेकर हुए अब तक के कार्यों की जानकारी मंगलवार को पदाधिकारियों से ली। माध्यमिक विद्यालयों के 31,982 तथा माध्यमिक उच्च माध्यमिक के शिक्षकों के 37,660 पदों पर अगले चरण में नियुक्ति होनी है। इन पदों के रोस्टर क्लियरेंस के लिए जिलों के निर्देश दिए गए हैं। जिलों को निर्देश है कि रोस्टर क्लियरेंस का रिपोर्ट पर जिलाधिकारी से अनुमोदन लेकर विभाग को भेजें। विभाग से मिली जानकारी के अनुसार दर्जन भर जिलों ने यह रिपोर्ट भेज दी है। शेष जिलों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई समीक्षा में निर्देश दिया गया है कि जल्द से जल्द यह रिपोर्ट विभाग को भेज दें। के पाठक 8 दिनों बाद मंगलवार को विभाग में आए थे। सप्ताह भर से विभाग नहीं आने को लेकर कई तरह की चर्चा विभाग के पदाधिकारियों, कर्मियों और शिक्षकों के बीच चल रही थी, जिस पर अब विराम लग गया है। विभाग आने के बाद पाठक ने तमाम पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। खासकर उन्होंने विद्यालयों में चल रहे प्रतिदिन के निरीक्षण की जानकारी ली। कहा कि इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं कोर्ट केस के लंबित मामलों की जानकारी ली और इनके निष्पादन के तेजी लाने का निर्देश दिया है। तो 8 दिनों बाद मंगलवार को विभाग में पहुंचे थे अपर मुख्य सचिव। जल्द ही आप लोगों को आने वाले समय में 70,000 पदों पर शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। जैसा कि कल आप लोग जानते हैं कि एस्टेट का परिणाम जारी कर दिया गया है और इसके बाद आप लोगों को यह पद देखने को मिलेगा। आइए बात कर लेते हैं एसटीईटी रिजल्ट से संबंधित खबर के विषय में। माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा में 80% पास। बिहार बोर्ड ने माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी एसटीईटी 2023 का रिजल्ट मंगलवार को जारी कर दिया है। एसटीईटी 2023 में कुल 79.79% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा के लिए कुल 4,28,337 अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरा था। कुल 3,76,877 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 3,07,026 यानी 79.79% को सफलता मिली है। परीक्षाफल बोर्ड की वेबसाइट http://bsebstet.com पर देखा जा सकता है। संबंधित अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन आईडी और जन्मतिथि का उपयोग कर रिजल्ट देख सकते हैं। रिजल्ट जारी करते हुए बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि एसटीईटी 4 से 18 सितंबर तक लिया गया था। परीक्षा समाप्त होने के 15वें दिन रिजल्ट जारी किया गया है। इस बार पेपर 1 में 9वीं और 10वीं का रिजल्ट बेहतर रहा है, जहां पेपर 1 में 82.90% अभ्यर्थियों को सफलता मिली है। वहीं पेपर 2 में 11वीं और 12वीं में 74.37% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसके बाद आप लोगों की एक बड़ी भर्ती जो की बात चल रही है 70,000 आने वाले समय में जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आप लोगों को देखने को मिल सकता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से संबंधित खबर है कि शिक्षक भर्ती के लिए रात भर धरने पर बैठे रहे बेरोजगार। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1.26 लाख रिक्त पद होने के बावजूद 5 वर्षों से भर्ती शुरू नहीं होने पर डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार सोमवार को पूरी रात भर पत्थर गिरजाघर के पास धरने पर बैठे रहे। रीचा साहू, पूनम यादव, स्नेहा सिंह समेत कई लड़कियां भी धरना दे रही हैं। डीएलएड प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह का कहना है कि जब तक उनकी मुलाकात बेसिक शिक्षा मंत्री या बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव प्रताप सिंह बघेल से नहीं करा दी जाती है और नई भर्ती शुरू होने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता है, तब तक यह धरना अनवरत चलता रहेगा और वह धरने से नहीं उठेंगे। धरना देने वाला में प्रदेश उपाध्यक्ष बिशु यादव, विनोद पटेल, लवकुश मौर्य, धर्मवीर मौर्य, अजीत यादव, सुधीर, अनंत और विजय आदि शामिल रहे। और वहीं पर एक खबर आप देख पा रहे होंगे कि 34,898 ने छोड़ी
एसआई भर्ती परीक्षा। कर्मचारी चयन आयोग की ओर से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ में सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा मंगलवार को शुरू हो गई है। 5 अक्टूबर तक चलने वाली परीक्षा के लिए एसएससी मध्य क्षेत्र के अधीन उत्तर प्रदेश और बिहार के 1,93,434 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। पहले दिन 64,479 अभ्यर्थियों में से 29,581 परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें से 34,898 गैर हाजिर रहे। उत्तर प्रदेश में 49,437 में से 22,923 व बिहार में 15,042 में से 6,658 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। तो यह थी एसएससी संबंधित खबर। अब बात करते हैं यूपी SSSC की मुख्य सेविका परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से मुख्य सेविका की मुख्य परीक्षा की प्रोविजनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। यह आयोग की वेबसाइट पर मौजूद है। मुख्य सेविका की परीक्षा 24 सितंबर को हुई थी। किसी तरह की आपत्ति हो तो उसे 12 अक्टूबर तक दर्ज कराया जा सकता है। तो यह मुख्य सेविका भर्ती से संबंधित खबर है कि आप लोगों की उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है। अब बात कर लेते हैं यूपी PCS से संबंधित। यह खबर है कि निजी कंपनियों ने इन छात्रों को समायोजित करने की सिफारिश PCS में छठे मेधावियों की उम्मीद बना आयोग। सूबे की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा PCS 2022 के साक्षात्कार में असफल प्रतियोगी छात्रों के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अनूठी पहल की है। अध्यक्ष संजय श्रीनेत के फैसले के क्रम में आयोग ने PCS 2022 में चयन से वंचित 270 मेधावियों से सहमति लेने के बाद उनका नाम, पिता का नाम, वर्ग, ईमेल ID, पता और योग्यता संबंधी सूचना वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। भविष्य में आयोग की ओर से निजी कंपनियों को पत्र लिखकर इन मेधावियों को इनकी योग्यता के अनुरूप समायोजित करने की सिफारिश भी की जाएगी। PCS 2022 की मुख्य परीक्षा में सफल 1,071 अभ्यर्थियों में से 1,048 साक्षात्कार में शामिल हुए थे। इनमें से 364 अभ्यर्थियों को ही 7 अप्रैल के घोषित परिणाम में अंतिम रूप से चयन हो चुका था। शेष 648 अभ्यर्थियों में से 270 ने ही समायोजन के लिए अपनी सूचना वेबसाइट पर साझा करने की सहमति दी है। 414 अभ्यर्थी अपना नाम वेबसाइट पर अपलोड करने पर सहमति नहीं दिए हुए हैं। इनका मुख्य कारण है कि तमाम अभ्यर्थी अगली परीक्षा के लिए प्रयासरत रहे हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं जो यह तो पहले से सरकारी नौकरी में हैं या आगे पढ़ाई करने में व्यस्त हैं। PCS की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा पास करने के बावजूद मामूली अंकों से साक्षात्कार से छंटने वाले मेधावी युवाओं के समायोजन के लिए अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने 5 महीने पहले निर्णय लिया था। अध्यक्ष का मानना है कि ये मेधावी चयनित अभ्यर्थियों से किसी मामले में कम नहीं है। यही कारण है कि इन मेधावियों के नाम वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आयोग के मीडिया प्रभारी विनोद गौड़ ने बताया है कि ईमेल से सहमति लेने के बाद अभ्यर्थियों के नाम अपलोड किए गए हैं। 270 अभ्यर्थियों के नाम वेबसाइट पर दिए हैं। PCS 2022 के इंटरव्यू में असफल हुए थे। तो यह PCS की एक बड़ी खबर थी, जो कि एक नई पहल यूपी PCS यानी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से शुरू की गई है। अब बात करते हैं यूपी PCS से ही संबंधित यह खबर निकल के आ रही है। LD GIC से संबंधित यह खबर है कि GIC में शिक्षक भर्ती को प्रदर्शन। राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक LT एवं प्रवक्ता की भर्ती के लिए नया विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर प्रतियोगी छात्र मोर्चा ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर प्रदर्शन किया। आयोग के प्रतिनिधि KK मिश्रा ने छात्रों में विक्की खान, अंजनी कुमार पांडे, संदीप कुशवाहा, लकी दुबे व कुमारी संजू गौड़ से वार्ता की। बताया है कि BED के समकक्ष अर्हता से संबंधित पत्र मिलते ही विज्ञापन जारी होगा। प्रदर्शन में राजेश कुमार बालाजी, कृपाशंकर निरंकारी, अनुराधा उषा देवी, कोमल बरवा आदि शामिल रहे। तो यह थी आज की सुबह की कुछ महत्वपूर्ण खबरें, और इस तरीके की खबर को पाने के लिए आप सभी से निवेदन है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी साथियों से नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों।